लाइफ में हम क्या समझते हैं कि हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? जब से स्कूलिंग शुरू होती है वहाँ पे शुरुआत से जब क्लास में फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक आती है तो अपना कॉम्पिटिटर इंसान अपने को छोड़ के उसकी क्लास में पढ़ रहे बाकी लोगों को समझता है। क्लास लेवल पे बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, स्कूल लेवल पे फिर और क्लासेस में पढ़ रहे लोगों को अपना कॉम्पिटिटर समझता है। और इस पूरी भाग दौड़ में वो कहीं ना कहीं खुद को ही भूल करके औरों से अपने आप को कंपेयर करने लगता है, औरों के हिसाब से अपने आप को देखने लगता है। इस चीज़ में किसी इंडिविजुअल की अपनी गलती नहीं होती, बल्कि उसके गार्जियंस, उसके दोस्त, उसके रिलेटिव्स भी उसे किसी और के रेस्पेक्ट में काम करना सिखाते हैं। ये कौन सी बात हो गई? आपकी एक अपनी पहचान है, आपकी एक अपनी ओरिजिनलिटी है और आपकी ग्रोथ के अपने अलग ही मायने हैं। तो उस मायने को हम अलग से क्यों नहीं पहचानते? हम किसी के पर्सपेक्टिव में अपने आप को क्यों तुलना करके एनालिटिकल स्टडी और कंपेरेटिव स्टडी करते हैं? मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ और ये कोई नई बात नहीं है। ये हर कोई जानता है और हर कोई अगर इसे समझे तो वो सबसे बेहतर होगा। और वो ये चीज़ है कि इफ़ वी वांट टू रियली कम्पीट विद समवन देन इट इज़ बेटर टू कम्पीट विद आवरसेल्फ फर्स्ट। हम खुद से खुद को कॉम्पिटिट करें तो जहाँ पे एक और हम अपने लिए खुद टारगेट सेट करेंगे और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर ना किसी से हमें ईर्ष्या होगी, ना द्वेष होगा, ना किसी दूसरे के प्रति हमारे मन में बुरे भाव आएंगे। जो कुछ भी होगा वो हर समय सिर्फ एक चीज़ होगा, खुद से सीखना और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जद्दोजहद करके प्रयास करना। कुछ लोगों का इसमें प्रश्न होता है कि नहीं, इससे नहीं हो सकता, किसी से तो कंपटीशन करना पड़ेगा। ये उनका नज़रिया हो सकता है। अगर लेकिन सही नज़रिए में देखें तो खुद से यदि आदमी ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करे तो उसकी प्रगति अपने आप में सुनिश्चित हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि हम लें तो अगर इस बार एक सेमेस्टर में मैंने 80% मार्क्स लेके आए हैं तो मैं अगली बार के लिए अपना टारगेट 85% लेकर आऊँ और उस हिसाब से मैं मेहनत करूँ। तो वहाँ पर यदि मैं खुद से खुद ही कम्पीट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरी जो प्रोग्रेस का ग्राफ है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मेरी एनर्जी खुद पे फोकस होगी, मेरी मेहनत खुद पे होगी और इस तरीके से मैं कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट दे पाऊंगा। बशर्ते औरों के बारे में सोचने में जो मैं अपनी ऊर्जा लगाऊंगा वहाँ पर मेरी ऊर्जा औरों पे खर्च होगी। अगर मैं 100% एफर्ट कर रहा हूँ तो उसमें से 50 to 40% तो मेरे एनालिटिकल और कंपेरेटिव स्टडी में ही जा रहा है। अपनी ऊर्जा का सुनियोजन करें और खुद की एनर्जी को खुद पे लगाएं। बेहतर है कि खुद से ही एक कंपटीशन करें, वो अपने आप में सक्सेस को हमें दिलाएगा और यही अपने आप में एक सफल ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट राज है।